पिछले ब्लॉग को जहाँ से एंड किया था उसके बाद हमने फिर सफ़र किया और हम सुबह 6 बजे पहुँचे इंडियन इमिग्रेशन ऑफिस सोनाली में। तो सोनाली से स्टार्ट हो जाता है हमारा नेपाल बॉर्डर। तो नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने से पहले हम लोगों को इमिग्रेशन ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट चेक कराने पड़ते हैं, अपना पहचान दर्ज करानी पड़ती है कि हम कहाँ के निवासी हैं, क्यों जा रहे हैं। तो यहाँ आप लोग पक्का लेके जाइए अपना वोटर ID कार्ड। यहाँ आधार कार्ड आपका कोई मान्य नहीं है, पैन कार्ड आपका कोई मान्य नहीं है, और अपनी कोविड की जो आपको डोज़ लगी हैं दोनों। उसके बाद हमारा यहाँ लगेज चेक हो रहा था बस में, और यहाँ कैमरा रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं था, तो मैंने पीछे से बैठ के जूम करके आपको दिखा रही हूँ। ये है इंडिया नेपाल का बॉर्डर। बस एक गेट है, उसको आप क्रॉस कर लीजिए, और उस गेट को क्रॉस करके हम लोग पहुँच गए नेपाल में। यहाँ हमारा RT-PCR हुआ, लेकिन वो भी रिकॉर्ड करने की परमिशन नहीं थी, तो मैंने वहाँ रिकॉर्ड नहीं किया। मेरा तो पहले भी हो चुका है तो मुझे डर नहीं लगा, पर मेरे भाभी और भाई का हाल देखना था आप लोगों ने। अगर मैं उसको रिकॉर्ड कर सकती ना, हाँ मज़ा आ जाता आप लोगों को, लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेपाल के सफ़र में आगे की ओर। कितने घंटे हो गए हमको बैठे हुए? 30 घंटे हो गए हमको बस बैठे बैठे, और अभी जल्दी जल्दी निकले। जैसे हम नूडल्स खाने के लिए बैठे हुए थे वैसे ही बस स्टार्ट हो गई, हम फटाफट निकल गए। अब हम लेके आए, पैक करके ले आए अपना, अब खाएंगे आराम से। इतना तीखा हो रहा है ना, मज़ा आ रहा है, लेकिन सफ़र में तीखा अच्छा लगता है ना, तो मज़ा आ रहा है। ये बहुत तीखा है, 2-4 पैकेट लेके जाऊंगी, क्योंकि मेरी बेटी को भी बहुत तीखा पसंद है ना, और उसके पापा को। और ये है नेपाल की विष्णुमती नदी, जहाँ से हमारा पहाड़ी एरिया का सफ़र स्टार्ट हुआ। वहाँ से हमारे साथ बनी रही, और हमारे साथ पूरे रास्ते बनी रही। पूरे पहाड़ी रास्ते में जंगल और नदी, बहुत ही अच्छा व्यू था। थोड़ा बहुत मैंने शूट किया है। उसके बाद हम लोग रुके दोपहर में 2 बजे चितवन में, जहाँ हमने दिन का खाना खाया। ये हमारे ड्राइवर साहब बहुत ही हेल्पफुल आदमी, बहुत ही अच्छे आदमी। उसके बाद हम निकल गए आगे की ओर। और अभी रुके थे हम लोग चितवन में, खाना वाना खाया, 2 बज गए। अब यहाँ से निकल रहे हैं आगे के लिए। अब खाना बहुत अच्छा था, होटल सुमेरु। आप लोग यहाँ खा सकते हो खाना, आपको शुद्ध शाकाहारी खाना ही मिलेगा, और खाना भी बहुत अच्छा है, सर्विस भी बहुत अच्छी है। यहाँ साफ सफाई, आपको सब कुछ बहुत अच्छा मिलेगा। और ये हम पहुंच गए काठमांडू में। काठमांडू में एंटर हो चुके हैं। वहाँ एंटर होते इतनी बारिश बहुत बारिश हो रही थी, बाहर का व्यू नहीं दिखा पाई मैं आप लोगों को। और ये पहुंच गए हैं अपने होटल में। तो आपको मैं दिखा रही हूँ अपने होटल का छोटा सा व्यू, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो ये बालकनी थी हमारे रूम से लग के, छोटी सी बालकनी और सुंदर सी, बिल्कुल ग्रीन। इतने सारे प्लांट्स लगा रखे थे ना, बहुत अच्छा लग रहा था। ये मेन रोड पे ही है, और ये काठमांडू के थामेल में है। एल्ब्रस होम करके इनका होटल है, गेस्ट हाउस बोल सकते हैं आप, एल्ब्रस होम। और ये हमारा छोटू सा रूम, क्योंकि हम 3 लोग हैं तो हमने 3 सीटर रूम लिया, क्योंकि हमने क्या करना है, रूम में खाली हमने सोना है, बाकी तो हम यहाँ सोने के लिए आए नहीं हैं। तो हम लोगों ने एक ही रूम लिया, और सुबह हम निकलेंगे अपने मंदिर दर्शन के लिए। बहुत थक गए थे, सोच रहे थे क्या करें। पहले सोचे थे नहाएंगे आराम से, अभी आरा सारा लग रहा है सो जाओ, ना नहाना ना खाना, चुप सो जाओ। काठमांडू की गलियों में हम लोग लेट पहुंचे ना होटल रूम में। अभी हम कुछ खाने के लिए बाहर निकले हुए हैं। बारिश हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने वेट किया। अभी बारिश रुक गई है, अब देखते हैं कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा खाने के लिए। मिलेगा तो सही है, नहीं मिलेगा तो वापस आके सो जाएंगे। काठमांडू की गलियों में घूमते घूमते खाना तो हमें मिला नहीं, क्योंकि बाहर ज़्यादातर नॉनवेज ही आपको मिलेगा, लेकिन हमको मिल गया क्लब। तो मैं और मेरी भाभी दोनों डांस के बहुत शौकीन हैं, तो हम दोनों घुस गए क्लब में भाई को ज़बरदस्ती लेकर, और हमने खूब डांस किया। एक आपको मैं क्लब का अंदर का लुक दिखा रही हूँ। नंबर 1 काठमांडू का क्लब, खूब एंजॉय किया हमने। ये है मेरा पूरा लुक,
अब मैं दिखाती हूँ आपको अपनी भाभी का पूरा लुक। ये हमारी साड़ी, ये देखो। चल अब हम और यहाँ सुबह रेडी होकर हम कर रहे थे अपनी कैब का वेट। तब तक हम दोनों कर रहे थे मस्ती, तैयार होकर कैमरे के आगे दोनों पागलपंती कर रहे हैं। क्या करें, पागलपंती भी ज़रूरी है लाइफ में। आ जाइए आप भी हमारे साथ। ये देखो दीदी और उनके भैया, और ये रखा है यहाँ पे उनके लिए नाश्ता केक। ये पहले ये दीदी है और ये चबूतरे गांव में जो होते हैं, ये बारिश की कुछ बूंदे। और हम लोग निकल चुके हैं श्री पशुपतिनाथ मंदिर के लिए, जहां हम रुके हैं थामेल में। वहां से 6 किलोमीटर पड़ता है पशुपतिनाथ मंदिर और 6 किलोमीटर ही एयरपोर्ट पड़ता है। तो आप यहां रुक सकते हैं थामेल में। बाल सुखा लेती, पता नहीं क्या है ना, मेरे बाल गीले रहते हैं, सुलझते ही नहीं है। चाहे पूरी तरह सूखेंगे नहीं, सुलझेंगे ही नहीं, टूटते रहेंगे और रचते रहेंगे। और सूखे रहेंगे तो 1 सेकंड लगता है इनको सुलझने में। सुलझा लेती हूँ। मंदिर में एंट्री हो चुके हैं हम। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से, जहाँ तक शूटिंग हो पाएगी वहाँ तक दिखाऊंगी, उसके बाद फिर मैं कैमरा ऑफ कर दूँगी। तो चलिए चलते हैं मंदिर में अंदर की ओर। तो थोड़ा हमको पैदल चलना पड़ेगा टैक्सी स्टैंड से अंदर मेन गेट तक, जहाँ से मंदिर स्टार्ट होता है। आपको दोनों तरफ यहाँ दुकानें दिख जाएंगी जहाँ पूजा की सामग्री वगैरह आपको मिलती हैं। मेन यहाँ मिलता है रुद्राक्ष। ये जो पशुपतिनाथ मंदिर का पूरा एरिया है, इसको आपको घूमने में, अंदर जो मंदिर एरिया है आपको घूमने में 1 से 1.5 घंटा ईजिली लग जाएगा। और उसमें पूरे मंदिर क्षेत्र में आपको रुद्राक्ष के ही पेड़ दिखेंगे। तो इसलिए आपको यहाँ रुद्राक्ष अगर आपको लेना है तो प्योर रुद्राक्ष आपको यहाँ मिल जाएगा। अधिकतर पंचमुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष आपको मिलेंगे, उसी के पेड़ भी यहाँ हैं। तो आप देखिए, प्रसाद में भी यहाँ रुद्राक्ष की मालाएं मिलती है। तो आप देखिए दोनों साइड में पीतल के, बाकी चीज़ें तो वही हैं जो हम इंडिया में मिलती हैं मंदिरों में, लेकिन जो अलग चीज़ मैंने देखी यहाँ रुद्राक्ष की माला हर दुकान में, पंचमुखी और 6 मुखी। ये आप जहाँ से पूजा का सामान लेंगे वहाँ पहले आपके हाथ धुलवाए जाएंगे, उसके बाद आप पूजा का सामान लीजिए अपनी इच्छा से, जिस तरह का आपको थाली बनानी है पूजा की। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी और इसके आगे आप देखेंगे मेरे आने वाले नए व्लॉग में। तो चलिए मिलते हैं नए व्लॉग में और दर्शन करेंगे एक साथ श्री भगवान पशुपतिनाथ।